तो हेलो बच्चों, कैसे आप सब? आई होप आप संगे मैं प्राची मैम और फिर से आपका इस प्यारी से चैनल साइंस बाय प्राची मैम पर आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम लेकर के आए आप सभी के लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास, जो कि है क्लास 12 फिजिक्स की संपूर्ण बुक का टॉप 20 डेरिवेशन, यानी कि टॉप 20 क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार बार बार पूछे जाते हैं। और ये टॉप 20 क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लिए एग्जाम में बैठने से पहले, तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए आप इस क्लास को अंत तक देखिए और पूरा डेरिवेशन अच्छे से तैयार कर लीजिए। क्वेश्चन को पहले लिख लीजिएगा, उसके बाद उसी क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। और अभी हमारे पास बहुत टाइम है, बहुत टाइम भी नहीं है, मतलब 2-4 महीने का टाइम है, उसमें आप इन्हीं क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस कीजिए और आपको अच्छे रिजल्ट आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और हाँ, अगर आप क्लास आपको लास्ट तक देखें और अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास अगर क्लास पहुंचेगी तो हमको मोटिवेशन मिलेगा कि आपके लिए और बेहतर हम यहाँ पर क्लासेस ला सकें। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ में। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन वो है यहाँ पर प्रश्न फर्स्ट, वो है, यहाँ समझिए, यहाँ पर क्वेश्चन है प्रकाश के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं, क्या तात्पर्य है, इसके लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या क्या है। ये क्वेश्चन आपके 2014 में पूछा है, 15 में पूछा है, 16 में, 19 में, 20 में, 22 में, 23 में और 24 में। मतलब ये क्वेश्चन 2025 में पूछे जाने की 100% संभावना है। इसलिए आप यहाँ पर इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। 2025 में क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। प्रकाश के व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है, इसके लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या क्या है, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, तरंगाग्र किसे कहते हैं। फिजिक्स सेकंड का है, सारे क्वेश्चन सभी। तरंगाग्र किसे कहते हैं, हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखिए। 2016 में, 17 में, 18 में, 19 में, 22 में, 23 में और 24 में, इतनी ईयर में ये भी क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है, यानी कि 2025 में भी आने की इसकी संभावना है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से तैयार करके तभी अपने एग्जाम में एग्जाम देने जाएंगे आप। और हाँ, सारे क्वेश्चन को आप लिखिए, सारा के सोल्यूशन अपने आप खुद कीजिए। अगर आपको सोल्यूशन की जरूरत पड़ेगी तो इन्हीं क्वेश्चन का सोल्यूशन हम लेकर के आएंगे, लेकिन कब, जब आप कमेंट में सेक्शन में कहेंगे मैम हमको इसी क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहिए, तब, ठीक है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं। एक पतली झिर्री के प्रकाश के विवर्तन के कारण प्राप्त विवर्तन प्रारूप की व्याख्या कीजिए। देखिए क्वेश्चन कितने बार में पूछा हुआ है, 2016, 17, 18, 19, 22, 23 और 24। मतलब ये क्वेश्चन भी क्या है, इंपॉर्टेंट, लगातार पूछे जा रहे हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विवर्तन चैप्टर का है, इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए और तैयार कर लीजिए। अब अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है चौथा, हाइगेंस परमाणु के लिए बोर की परिकल्पनाएं लिखिए। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन है 2014 में, 16 में, 15 में, 16 में, 17 में, 19 में, 20 में, 23 में और 21 में, 24 में, इतनी ईयर में पूछा हुआ है। और ये क्वेश्चन हम दावे के साथ कर रहे हैं कि 100% 2025 बोर्ड एग्जाम में आपकी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए आप इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करके जाएंगे। हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोहर की परिकल्पनाएं लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पूछा था 3 नंबर का, ठीक है। कितने नंबर का, 3 नंबर का पूछा था। और 3 नंबर में आपको 5-6 पॉइंट लिखने होते हैं इसके बारे में, बोहर की परिकल्पनाओं के बारे में, और आपको एग्जाम में पूरा नंबर आपको मिलेगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है प्रकाश वैद्युत प्रभाव में देहली आवृत्ति से आप क्या तात्पर्य है, इसकी क्या महत्ता है। 2014, 17, 18 और 20 में पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट है, इतना भी नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, पूछा हुआ है 4 ईयर में, 4 से 5 ईयर में, तो आप इसको तैयार करके जाएंगे, ठीक है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव में देहली आवृत्ति से क्या तात्पर्य है, इसकी क्या महत्ता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बहुत आपका
टाइम बचाएंगे, स्पीड में चलेंगे ताकि आपका टाइम भी बचे, आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस का अनुभव हो जाए। हाँ, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, उपयुक्त परिपथों की सहायता से पीएन संधि डायोड में विद्युत धारा प्रवाह की व्याख्या कीजिए। आपको ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, 5 नंबर में। कितने नंबर के? ये जो क्वेश्चन आएगा वो 5 नंबर का आएगा, 5 अंक का क्वेश्चन आएगा। और क्वेश्चन जो है 2015 में, 17 में, 18 में, 20 में और 21, 22, 19, 23 और 24 लगातार पूछा हुआ। पीएन संधि डायोड मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आएगा 100%, वो भी 5 नंबर पूछा था। पीएन संधि डायोड या फिर पीएनपी संधि डायोड आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है द्रव्य तरंगें क्या है? द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्घ्य का सूत्र लिखिए। इंपॉर्टेंट है, कितनी बार पूछा गया है? 17, 18, 19, 20, 22 और 24। ठीक है, 23 में नहीं पूछा हुआ, 24 में पूछा हुआ है, यानी कि इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर ध्यान समझिए, इसी क्वेश्चन को अथवा में करके और कैसे पूछ सकते हैं आपसे? पूछ सकते हैं डी ब्रोगली तरंगें क्या है? डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के लिए व्यंजक लिखिए। इंपॉर्टेंट है, 2017, 18, 22 और 24 में इस टाइप से पूछा हुआ था। क्वेश्चन सेम वही है, बस आपको घुमा करके ऐसे दे सकते हैं। आप दोनों तैयार कीजिएगा कि जैसे भी आपने क्वेश्चन पूछे आप उसको अटेम्प्ट कर पाए। क्वेश्चन है द्रव्य तरंगें क्या है? द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्घ्य का सूत्र, या फिर अथवा में डी ब्रोगली तरंगें क्या है? डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए या फिर व्यंजक लिखिए। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आपको 4 नंबर का 3 नंबर के देखने को मिल सकता है। अगला जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। कितना है मोस्ट इंपोर्टेंट? ये भी क्वेश्चन आपके 2025 में आपका पूछा जाने की प्रबल संभावना है, इसलिए आप इसको तैयार करके जाएंगे। क्वेश्चन है परमाणु मॉडल के लिए बोर्ड की परिकल्पनाएं लिखिए। 2014, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 21 और 24 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। और हाँ, ये जो क्वेश्चन है वो ऑल बोर्ड से सभी राज्यों के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कक्षा 12 के लिए। आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वह प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का अर्थ समझाइए। 2016, 18, 20 और 23 इतनी बार, मतलब 24 में नहीं पूछा गया, हो सकता है 2025 में पूछा जा सकता है। कितना? 2025 में हो सकता है इसकी आने की प्रबल संभावना हो। ठीक है, क्योंकि 20 में और 20 के बाद 21, 22 में नहीं पूछा हुआ है और 24 में पूछा जा सकता है। और इसको आप तैयार कर लीजिए। हाँ, 95% संभावना है इसकी आने की एग्जाम में आपकी, अच्छे से इसको आप तैयार कर लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, वो है दो तरंगों के व्यतिकरण से उत्पन्न परिणामी तीव्रता का व्यंजक लिखिए। यह भी क्वेश्चन 19, 20, 23 और 24 इतने ईयर में पूछा हुआ है, यानी क्वेश्चन आपका जो है वो क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। टॉप 20 क्वेश्चन है, 10 पे पहुंच गए हैं हम, उसके बाद में अभी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हाइगेंस की द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत की सहायता से तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या कीजिए तथा स्नेल के नियम का निगमन कीजिए। इंपॉर्टेंट है, क्या है? हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत की सहायता से तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या कीजिए तथा स्नेल के नियम की व्याख्या कीजिए। 5 नंबर का पूछा जाएगा। कितने नंबर का? 5 नंबर का। और ये भी हम श्योर है 100% कि आपके बोर्ड एग्जाम में ही आएगा। जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं 100% आएगा, तो उसको आप ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हाँ वो एग्जाम में 100% आने की संभावना है। 2014 में, 18 में, 19 में, 20 में, 22 में, 23 में और 24 में इतने ईयर में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो है दो तरंगों के व्यतिकरण से उत्पन्न परिणामी तीव्रता का व्यंजक लिखिए। इंपॉर्टेंट है, 2019, 20, 23 और 24 में क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। अगला जो क्वेश्चन है, किसी गोलीय पृष्ठ के प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र, इसकी सूत्र लिखिए। इसकी सहायता से किसी पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। 5 नंबर में आ रहा है। कितने नंबर में? 5 नंबर में। और ये भी 100% मैं श्योर हूँ कि आपके एग्जाम में 2025 में ये पूछा जाएगा। ठीक है, 2025 में एग्जाम में आ सकता है। आप देख भी रहे हैं 14 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 22 में और 23 में इतने ईयर में क्वेश्चंस ये पूछे हुए हैं। सारे क्वेश्चंस हमने अनसॉल्व से उठाए हुए हैं कि कितने ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है, उसको हम एक जगह सारा मेंशन कर दिए हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, वो है किसी अवतल गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र निगमित कीजिए। 2022, 23 और 24 में पूछा हुआ है, यानी क्वेश्चन ये भी क्या है? इंपॉर्टेंट है। पहले चैप्टर का है
जो अगला क्वेश्चन है वो है +2.50 डायोप्टर तथा -3.75 डायोप्टर क्षमता वाले दो लेंसों को मिलाकर एक संयुक्त लेंस बनाया गया। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है 2019, 22 और 23 में अंक सहित क्वेश्चन आपका पूछा हुआ 3 साल में, यानी कि पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है किसी प्रकाशित माध्यम का वर्ण विक्षेपण क्षमता का सूत्र लिखिए। 2014, 19 और 20 में पूछा हुआ है, यानी क्वेश्चन जो है वो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट, आप अच्छे से तैयार करके जाइएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है यदि किसी प्रिज्म के लिए प्रिज्म कोण का न्यूनतम विचलन कोण दोनों का मान a हो तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा। 2018, 23 और 20 और 24 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है प्रकाश वैद्युत कार्यफलन से क्या तात्पर्य है, और ये क्वेश्चन आपसे 2018, 19, 20 और 24 में पूछा हुआ है, यानी सवाल जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। अगला जो क्वेश्चन है, मुझे लगता है कितना क्वेश्चन हुआ, 20 क्वेश्चन हो गया ना। ठीक है, टॉप 20 क्वेश्चन हो गए। टॉप 20 क्वेश्चन हम आपको बताए हैं, और हाँ ये सारे क्वेश्चन फिजिक्स सेकंड के थे। अगर आपको फिजिक्स फर्स्ट यानी कि पार्ट 1 के भी क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट में जरूर बताएं, उसके भी हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए जरूर लेकर के आएंगे। तो आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताएं, और ज्यादा से ज्यादा इसको सपोर्ट करें चैनल को, जिससे आगे बढ़े और आपके लिए हम और बेहतर से बेहतर क्लास लेकर के आ सकें।